जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ज्यादातर लोगों के लिए रिटायरमेंट एक प्रायोरिटी गोल नहीं है। अगर हम पीजीआई इंडिया म्यूचुअल फंड की एक रीसेंट रिपोर्ट को देखें तो इसके अकॉर्डिंग 51% रिस्पोंडेंट्स के पास रिटायरमेंट के लिए कोई फाइनेंशियल प्लान नहीं है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि रिटायरमेंट काफी साल दूर है, बहुत सारे लोग इसके लिए इन्वेस्ट करना डिले कर देते हैं। रिटायरमेंट के लिए जितने बड़े कॉर्पस की जरूरत होती है उसे देखते हुए तो आपको जल्द से जल्द इसके लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इस गोल में डिले का मतलब है कि आपको आगे जाकर बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास कुछ ऐसे फंड्स हैं जिन्हें वो रिटायरमेंट के सोल्यूशन की तरह पिच करते हैं और इसी वजह से ये सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स के अंडर आते हैं। तो क्या आपको अपने रिटायरमेंट के लिए इन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपके पास इससे बेहतर ऑप्शंस भी हैं? आइए इस वीडियो में जानते हैं। बट सबसे पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ईटी मनी से कभी भी किसी इंसाइटफुल वीडियो को मिस ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। एएमसीज रिटायरमेंट फंड्स को रिटायरमेंट सोल्यूशन की तरह पोजीशन करती हैं। इन फंड्स में एटलीस्ट 5 साल या रिटायरमेंट जो भी पहले हो तब तक का लॉक इन पीरियड होता है और मई 2023 तक इस कैटेगरी में 19,600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। इन फंड्स को इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड की तरह मैनेज किया जा सकता है, इसीलिए इस कैटेगरी में फंड्स के पास अक्सर मल्टीपल प्लान्स अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ रिटायरमेंट फंड की बात करते हैं। इसके 4 अलग अलग प्लान्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, 30 प्लान इक्विटी में लगभग 80 से 100% एलोकेशन के साथ सबसे अग्रेसिव है और वहीं 50 प्लस प्लान डेट में 100% एलोकेशन के साथ सबसे ज्यादा डिफेंसिव है। ये ऑब्वियस ही है, क्योंकि जब आप 30 साल के होते हैं तो आप एक्यूमुलेशन फेज में होते हैं और इसलिए आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा इक्विटी कंपोनेंट की जरूरत होती है। लेकिन जब आप रिटायरमेंट के पास होते हैं तो आपके ज्यादा सेफ्टी की जरूरत होती है, इसलिए 50 प्लान पूरी तरह से डेड प्लान है। तो इस तरह आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने अपने रिटायरमेंट फंड को कॉन्फ़िगर किया है। दूसरे एएमसीज के रिटायरमेंट फंड्स में इक्विटी और डेट का एलोकेशन अलग अलग हो सकता है। नाउ एज ऑफ मार्च 2023 10 रिटायरमेंट फंड्स अवेलेबल हैं जिनके फर्दर रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग मल्टीपल प्लान्स हैं। तो ओवरऑल मार्केट में फिलहाल 26 रिटायरमेंट प्लान्स अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ प्लान्स आपकी एज ग्रुप के चेंज के बेसिस पर ऑटोमेटिक स्विचिंग भी ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आदित्य बिरला सन लाइफ रिटायरमेंट फंड एक ट्रिगर फैसिलिटी के साथ आता है। मान लीजिए आपने इस फंड के 30 प्लान में इन्वेस्ट किया है, तो जब आप 40 साल के हो जाओगे तो ये ट्रिगर फैसिलिटी आपके पैसे को 30 प्लान से 40 प्लान में ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगी। इनमें से कुछ फंड्स आपको सेक्शन 80C के अंडर 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन भी अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, HDFC रिटायरमेंट सेविंग्स फंड के सभी प्लान 80C बेनिफिट्स के साथ आते हैं। अब आइए रिटायरमेंट फंड्स की परफॉर्मेंस की ओर मूव करते हैं। रिटायरमेंट फंड्स के वैलिड एसेट एलोकेशन को देखते हुए इनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करना काफी ट्रिकी था। तो इन फंड्स की इन्वेस्टमेंट अप्रोच के बेसिस पे हमने इन फंड्स को कंपैरिजन के लिए 3 बकेट्स में कैटेगराइज किया है: फ्लेक्सी कैप, अग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड। ऐसा करने से हम इनकी परफॉर्मेंस को मेन स्ट्रीम फ्लेक्सी कैप, अग्रेसिव हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, रिटायरमेंट फंड्स की ज्यादा हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 10 अवेलेबल फंड्स में से 5 2019 के बाद इंट्रोड्यूस हुए हैं। आइए अब इनकी परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो फंड्स फ्लेक्सी कैप स्टाइल में इन्वेस्ट करते हैं उनका परफॉर्मेंस फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज के कंपैरिजन में कैसा रहा है। तो अगर आप यहां 1 साल के रिटर्न्स पर नजर डालें तो रिटायरमेंट फंड्स ने बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन जब 3 सालों की रिटायरमेंट की बात आती है तो उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर है। अब अग्रेसिव हाइब्रिड स्टाइल में मैनेज्ड रिटायरमेंट फंड्स की ओर मूव करते हैं। यहां रिटायरमेंट फंड्स ने दोनों इन्वेस्टमेंट होराइजन में अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स के कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया है। और फाइनली कंजर्वेटिव हाइब्रिड स्टाइल में मैनेज्ड रिटायरमेंट फंड्स पर आते हैं। यहां फिर से रिटायरमेंट फंड्स ने 1 और 3 साल के पीरियड में कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी से अंडर परफॉर्म किया है।
और अगर यहां गौर से देखते हैं तो 3 साल के होराइजन में ये अंडर परफॉर्मेंस का मार्जिन नोटवर्दी है। तो अगर हम कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग देखें तो रिटायरमेंट फंड्स पॉपुलर कैटेगरीज के कंपैरिजन में बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इनके रिटर्न्स कम हैं। बट लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड और डेटा को देखते हुए इनके परफॉर्मेंस पर कमेंट करना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अगर हम इस सेगमेंट के इंडिविजुअल स्कीम्स पर नजर डालते हैं तो यहाँ कुछ पुराने फंड्स भी हैं। तो आइए इन स्कीम्स की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बदलता है। इन फंड्स के लिए हमने मार्च 2016 से मार्च 2023 यानी पिछले 7 सालों के लिए उनके किसी भी 5 साल पीरियड की रिटर्न पर गौर किया है। जैसे कि आप जानते हैं, ऐसे रिटर्न्स को रोलिंग रिटर्न्स कहा जाता है। आइए एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड और उसके 3 प्लान्स इक्विटी, हाइब्रिड इक्विटी और हाइब्रिड डेट के साथ स्टार्ट करते हैं। यह फंड फरवरी 2016 में लॉन्च हुआ था और इसने मार्केट के सभी शेड्स को देखा है। इस फंड का पहला प्लान इक्विटी प्लान है, जिसे हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्च 2016 से किसी भी 5 साल के पीरियड में इस प्लान ने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बेटर परफॉर्म किया है। इस चार्ट में फंड लाइन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लाइन के कंपैरिजन में थ्रू आउट ऊपर रही है। आइए डेटा को अलग तरीके से देखते हैं। इस फंड के और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज रिटर्न्स को एनालाइज करते हैं। इस फंड ने सभी 3 पैरामीटर्स पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को बीट किया है। आइए अब इस फंड के अगले प्लान हाइब्रिड इक्विटी की ओर मूव करते हैं। इस प्लान को हम अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी से कंपेयर कर सकते हैं। इस प्लान में भी फंड ने अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म किया है। यही वजह है कि चार्ट में भी फंड लाइन अग्रेसिव हाइब्रिड लाइन के कंपैरिजन में थ्रू आउट ऊपर है। रोलिंग रिटर्न के केस में भी इस फंड का मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज रिटर्न अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में बेहतर रहा है। अब आइए हाइब्रिड डेट प्लान पर मूव करते हैं। इस प्लान को हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं और चलिए अब इसके परफॉर्मेंस को देखते हैं। इस प्लान में भी फंड ने कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी के कंपैरिजन से बेहतर परफॉर्म किया है। मार्च 2016 से 5 साल में ऐसा कोई भी पीरियड नहीं रहा है जिसमें इस फंड ने कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी के कंपैरिजन में कम रिटर्न्स दिए हों। तो इस फंड के तीनों वेरिएंट्स ने मेन स्ट्रीम कैटेगरीज को पीछे छोड़ दिया है। आइए अब हम एक और पुराने फंड टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड के 3 वेरिएंट्स को देखें, प्रोग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव प्लान्स। इस फंड को नवंबर 2011 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका डायरेक्ट प्लान जनवरी 2013 में आया था। एक बार फिर हम कॉरेस्पॉन्डिंग मेन स्ट्रीम कैटेगरीज के कंपैरिजन में मार्च 2016 के बाद से किसी भी 5 साल के पीरियड में इस फंड के रिटर्न्स को एनालाइज करेंगे। आइए प्रोग्रेसिव प्लान के साथ शुरू करते हैं, जिसे हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अब जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, इस फंड ने जनवरी 2022 तक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म किया। आप चार्ट में देख सकते हैं कि जनवरी 2022 के बाद इस फंड का रिटर्न लाइन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी लाइन से नीचे रहा है। अब हम यहां रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड का मैक्सिमम रिटर्न कैटेगरी कंपैरिजन में बेहतर रहा है, पर वहीं मिनिमम और एवरेज रिटर्न कम रहा है। अब देखते हैं फंड के मॉडरेट प्लान की क्या स्टोरी है। फंड ने फरवरी मार्च 2022 से अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है। इससे पहले यह काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। रोलिंग रिटर्न समरी हमें इन रिटर्न्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगी। फंड का मिनिमम रिटर्न अग्रेसिव फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में कम रहा है, जबकि एवरेज रिटर्न लगभग सेम है। आइए फाइनली फंड के कंजर्वेटिव प्लान को देखते हैं। यह कंजर्वेटिव हाइब्रिड की तरह इन्वेस्ट करता है, इसलिए हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी को यूज करेंगे इससे कंपैरिजन करने के लिए। जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं, फंड ने लगभग अगस्त सितंबर 2022 तक कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है, जिसके बाद इसका परफॉर्मेंस कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी के परफॉर्मेंस जैसा ही रहा है। आइए अब इसके रोलिंग रिटर्न्स की समरी देखें। 5 साल के रोलिंग रिटर्न्स के लिहाज से अगस्त सितंबर 2022 तक इसके आउट परफॉर्मेंस के कारण इस फंड ने सभी मैट्रिक्स मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज रोलिंग रिटर्न में कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म किया है। तो ये था टाटा रिटायरमेंट सेविंग्स फंड का एनालिसिस। तो चलिए अब मूव करते हैं फाइनल फंड निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड्स की ओर। इस फंड को फरवरी 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके 2 वेरिएंट्स हैं, वेल्थ क्रिएशन एंड इनकम जनरेशन प्लान। आइए इनकम जनरेशन प्लान के साथ शुरू करते हैं,
जो कि फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह इन्वेस्ट करता है। चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि यह फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से लगातार पीछे रहा है। असल में इस फंड ने किसी भी 5 साल के पीरियड में फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्म नहीं किया है। रोलिंग रिटर्न्स भी सेम कहानी बताते हैं। तीनों मैट्रिक्स में यह फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से बड़े मार्जिन से पीछे रहा है। अब हम इनकम जनरेशन प्लान के बारे में जानते हैं। इस फंड का परफॉर्मेंस काफी मिक्स्ड रहा है। जुलाई अगस्त 2021 तक इसने कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न्स दिए। फिर ये नवंबर दिसंबर 2022 तक नीचे चला गया। तब से इसने रिकवर किया है और कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी जैसा ही परफॉर्म कर रहा है। रेडी रेफरेंस के लिए आप इसका रोलिंग रिटर्न समरी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि यह फंड भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स को आउट परफॉर्म करने के लिए स्ट्रगल करता है। तो यहां पर आपके लिए क्या टेक अवे है? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है, क्योंकि कैटेगरी लेवल पर सॉल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट फंड्स ने पॉपुलर कैटेगरीज को आउट परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन इस स्पेस में HDFC रिटायरमेंट फंड जैसे एक्सेप्शंस भी हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? रिटायरमेंट गोल को अचीव करना काफी मुश्किल दिखाई दे सकता है, इसलिए प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस की तरफ जाना बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन अगर आप इन फंड्स को कैटेगरी की तरह देखें तो इन्हें अपना पोटेंशियल प्रूफ करना बाकी है, क्योंकि इनका एक लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है और आपके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कई सारी एस्टैब्लिश कैटेगरीज और फंड्स हैं जिन्हें आप अपने स्पेसिफिक गोल्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव साइड पर रिटायरमेंट फंड्स में इनहेरेंट एसेट एलोकेशन और रीबैलेंसिंग इन्वेस्टर्स के लिए यूजफुल हो सकती है। इन फंड्स का मैंडेटरी लॉक इन पीरियड होता है जो पैनिक सेलिंग रोक सकता है, इसके होल्डिंग पीरियड को बढ़ाता है और अल्टीमेटली रिटर्न्स के एक्सपीरियंस को इंप्रूव कर सकता है। और लास्टली, इन फंड्स का नाम ही कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन हो सकता है। और इसके साथ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.